दोस्तों, आपने शंख तो देखा ही होगा। शंख को पूजा में, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा में शंख का प्रयोग किया जाता है। जितनी बार अध्याय समाप्त होता है, उतनी बार शंख बजाया जाता है। शंख को बजाने से हमारे शरीर के फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार घर में शंख को रखने के भी कई फायदे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर में शंख रखने से क्या होता है, शंख का महत्व क्या है और घर में कौन सा शंख रखना चाहिए जो धन को, सुख समृद्धि को आकर्षित करे, और घर में शंख रखने के क्या नियम हैं। आप किन नियमों का पालन करके घर में शंख रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे तथा आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो सिर्फ शंख द्वारा ही किए जा सकते हैं। यदि आप इनको करते हैं तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शंख को भी पूजा सामग्री में एक अनिवार्य सामग्री के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में शंख रखा होता है और जहाँ शंख की ध्वनि बजती है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा, भूत पिशाच ये सभी दूर हो जाते हैं। फिर उस घर में ये सब चीजें वापस नहीं आती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में, प्रार्थना में, पूजा, शुभ कार्य की शुरुआत शंख के प्रयोग से ही किया जाता है। देवी देवताओं का अभिषेक भी शंख के द्वारा किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूरे परिवार पर शंख से जल नहीं छिड़कना चाहिए, ना ही शंख से उनका अभिषेक करना चाहिए। पूजा करते समय शंख में रखा जल छिड़ककर स्थान की शुद्धि की जाती है। शंख दो प्रकार के होते हैं। एक तो बजने वाला शंख होता है, एक होता है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी शंख के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि ऊर्जा को शुद्ध करती है, यानी वातावरण को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति डेली शंख बजाते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और उन्हें सेहत का आशीर्वाद मिलता है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी शंख के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्ती शंख दाहिने हाथ की ओर खुलता है। इसे धन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है। इसका बंद मुंह होता है, इसे बजाया नहीं जा सकता। और जिस दिन दक्षिणावर्ती शंख बज गया तो समझ लीजिए उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हमेशा घर में दक्षिणावर्ती शंख ही रखना चाहिए। आप बजने वाला शंख भी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप दक्षिणावर्ती शंख भी रखें, क्योंकि यही वो शंख है जो धन, सौभाग्य, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। इस शंख को यानी दक्षिणावर्ती शंख को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में बने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को या बजने वाले शंख को और कहीं नहीं रखना चाहिए। इसे सिर्फ ईशान कोण में पूजा स्थान में ही रखना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शंख यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो सबसे अच्छी बात है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप उसकी पूजा कैसे करें। लेकिन यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप उसे शिवरात्रि या नवरात्र के पावन दिनों में ही घर में लाएं और उसे अपने मंदिर में रखें। दोस्तों, शंख की पूजा करने का एक विशेष विधान है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने, उसके बाद एक पात्र में शंख को दूध, गंगाजल आदि से स्नान करवाएं। साफ कपड़े से पोंछकर दूध तथा केसर मिश्रित घोल से शंख पर श्री लिखें और उसे तांबे अथवा चांदी के पात्र में स्थापित कर दें। अब इस पर रोली, अक्षत और सफेद पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप और घी का दिया जलाएं। इसके बाद सच्चे मन से शंख का ध्यान करें। इसी प्रकार से आपको शंख की पूजा करनी है। दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि कभी भी शंख को खाली ना रखें। हमेशा उसमें या तो जल भर कर रखिए या चावल भर कर रखिए, वो भी साबुत चावल। कभी भी शंख को खाली नहीं रखा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में शंख खाली रखा रहता है, यानी दक्षिणावर्ती शंख खाली रखा रहता है, तो उस घर में गरीबी
आ जाती है, वो भी घर खाली हो जाता है, यानी धन से खाली हो जाता है। सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख में आपको पानी या चावल भरने हैं, बाकी बजने वाले शंख में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आप पूजा करने जाएं तो आप उसमें जल भरकर रख ले शंख में। उसके बाद उस जल को आरती करने के बाद यानी पूजा करने के बाद पूरे घर में छिड़काव करें। इससे शारीरिक व मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। इस शंख को हमेशा भगवान विष्णु या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आपको धन की काफ़ी समस्या है तो आप धन प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों से भरें और फिर इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। इससे आर्थिक लाभ होगा, आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।